जिसके पास पैसा नहीं रहता कहता आप गाय बेच कर दीजिए, बर्तन बेच के दीजिए, कुछ की बात कर रहे हैं। कितना बदली है महादलित बस्तियों की सूरत? बहुत खराब सूरत है महादलित। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के बयानबाजी का दौर जो है तेज हो गई है, तो वही लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वही अब ग्राउंड जीरो पर जो है नेता लोग भी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, त्रिकोणीय विधानसभा चुनाव देखने को आप लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो जन स्वराज पार्टी उभर कर आई है, ये सीधी टक्कर दे रही है आपको जेडीयू और आरजेडी दोनों को। और ऐसे में एक व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के लगातार गांव गांव जो है मुहिम चला करके महादलित बस्ती से लेकर के और फॉरवर्ड बस्ती में भी लगातार वो लोगों को बता रही है कि आखिर ये जो सरकार लालू और नीतीश की रही है, ये 40 वर्षों तक इन लोगों ने शासन के नाम पर शोषण करने का काम किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी कितना प्रभावित कर पाती है, यानी कितना सीट हासिल कर पाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जन स्वराज पार्टी के नेता, और आइए जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुपेंद्र राम हुआ। घर कहाँ हुआ? मेरा प्रखंड पंचायत समिति गोरंधरा का हूँ मैं। मेरा घर हुआ बरसाम। अच्छा। मैं जन स्वराज का प्रखंड उपाध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, लोग कह रहा है कि जन स्वराज पार्टी जो है ये कॉर्पोरेट पार्टी है, या ऐसी ही आई है, ऐसी ही चल जाएगी, प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार है, ये नेता कहाँ से हो जाएगा? नहीं, विरोधी का काम तो बोलना है, तो भूलवे करेंगे जी, ये करना, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी का विचारधारा अलग है। बिहार को बदलना है, सरकार को बदलना है। क्यों बदलना है सरकार को? सरकार को इसलिए बदलना है कि वहाँ सरकार को जो अभी नीति है बहुत गलत नीति चल रहा है। क्योंकि जो घोषणा करता है कुछ, काम करता है कुछ। मान लीजिए महिला के बारे में तरह तरह का बात बोलते हैं, महिला के बारे में कभी हाउस में बोलते हैं, अमर्यादित बात बोलते हैं, कभी हाउस में बोल देती हैं, तो कभी पदयात्रा में बोल देते हैं, तो कभी कुछ बोल देते हैं। तो इस सब के लिए बहुत, और विकास का तो कोई ठिकाने नहीं है, कुछ कामें नहीं हुआ है इस सरकार। अच्छा, आप महादलित है, विकास की बात कर रहे हैं, कितना बदली है महादलित बस्तियों की सूरत? बहुत खराब सूरत है महादलित में, बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है। क्योंकि हम खुद महादलित समुदाय से आते हैं, और हम जब जाते हैं बस्तियों में जाते हैं तो कैसा नज़ारा आपको? बहुत निंदनीय बात है, इसमें कहने का लायक नहीं है। इतना स्थिति गड़बड़ कर दिया है यहाँ महादलित टोला सब में। केवल नीतीश कुमार तो कह रहा है जो हमने महादलित को इतना सारा काम किया, कुछ नहीं किया, जीवन बदल दिया, कुछ नहीं किया, वो रोजी रोजगार दिया, कुछ नहीं किया। कहाँ रोजी रोजगार दिया किसी महिला को? किसको दिया? अभी जितना महादलित बस्ती में हम जाते हैं, हमको कहते हैं कि नहीं किसी को पेंशन सही से मिल रही, नहीं किसी का आवास देते हैं तो उसको 25,000 30,000 पहले ब्लैकमेल हो जा रहा है। और यदि मान लीजिए सरकार किया होता तो इस समूह लोन क्यों लेना पड़ता? वही बात ना, समूह लोन दे रहा है। लोन वाला आता है, वो प्राइवेट लोन सब चलता है, ये लोन चलता है। सरकारी लोन में लेने के लिए अगर जाते हैं, कोई कहता है ये गारंटर, ये इतना गारंटर चाहिए, ये कार्ड चाहिए, वो कार्ड चाहिए, मतलब इतना उनको टॉर्चर करता है। सबूते इकट्ठा करने में गरीब आदमी दूर दूर जाते हैं, आते हैं, उनका मन भर जाता है, वापस चले आते, लेते हैं ग्रुप वाला लोन इतना खतरनाक लोन है। तो ज़्यादातर यही सुनने को मिल रहा है अभी, जो लोन वाला जो है मतलब 2 पाई का 10 पाई बनाता है जी, मैं मानसिक टॉर्चर करता है। मैं वही बता रहा हूँ, महिलाएं सुसाइड कर ली है जी, वही बता रहे हैं। महिला ये ग्रुप वाला लोन जो है, इतना महिला सुसाइड करती है, आदमी परेशान रहता है। जब जिसके पास पैसा नहीं रहता कहता आप गाय बेच कर दीजिए, बर्तन बेच के दीजिए, कुछ हो करके, लेकिन मेरा पैसा वापस दीजिए। जब तक जब तक देती नहीं तब तक दरवाजे से निकलते नहीं। बिहार में शराबबंदी को लेकर के लगातार बयान जारी है, जो कह रहा है जो शराबबंदी है, क्या बिल्कुल फेल है, कहीं नहीं शराबबंदी चालू है। शराब सब जी शराब सब जगह चालू है, केवल सरकार के रिकॉर्ड में बंद है। बाकी बात सरकार अपना रिकॉर्ड झूठे के रिकॉर्ड में बंद किया है, लेकिन चल रहा है। प्रशासन नहीं समझता है, पुलिस नहीं समझता है, क्या मौजूदा मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं कि बिहार में शराब चलता है कि नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत लचीला है, कोई काम का नहीं है, बहुत लचीला है, कुछ नहीं है। केवल इस सरकार में प्रशासन राज कर रहा है, पुलिस राज कर रहा है, प्रशासन राज कर रहे हैं। जहाँ भी आप किसी भी पदाधिकारी के पास जाइए, किसी भी छोटा चपरासी से लेके बड़ा तक पदाधिकारी के पास जाइए, बिना चढ़ावा का भगवान को उतना चढ़ाएगा तो नहीं चढ़ाता है जितना इनको चढ़ाना पड़ता है आदमी। अच्छा। मान ली हम लोग कभी जाते हैं तो इस बिहाव से बात करते, हम 2016 से समिति है, जब मेरा काम नहीं प्रखंड में हो रहा है, जब हम लोग जाते हैं
हम लोग का घुमा देता है तो आम जनता को क्या क्या यानी होता है? प्रतिनिधि का भी जी बात जी है नहीं अधिकारी। सुनता है, नहीं सुनता। इस सरकार में पूरा भ्रष्ट कर दिया है सरकार। क्या लगता है प्रशांत किशोर के आने के बाद कितना प्रशांत बदलेगा? बहुत बदलेगा, बहुत बदलेगा। प्रशांत किशोर बिहार का बेटा है और बिहार को आगे कदम उठाए हैं और उज्जवल भविष्य बनाएगा और बिहार कर रहे हैं। चलिए पोल खोल बिहार नेताजी जिन्होंने बारीकी से जो है और मजबूती से अपनी बात को रखा और महादलित बस्तियों से लेकर के बिहार के विकास से लेकर के सरकार की जो नाकामयाबी है उस पर जम करके बोला और इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी आपको बिहार का तस्वीर बदलता हुआ नजर आएगा। इसी का वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पोल खोल। नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर कर ले।